एक बार और हम लोग प्रभु का वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक 12 अध्याय उसका पहला वचन। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और में वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। तो ये किसकी सलाह है बताइए? यह है जवानों के लिए सलाह। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि तो फिर बुड्ढों की सलाह तो है नहीं है। हम सब लोग जो प्रभु से प्यार करते हैं, हम लोग क्या हैं? प्रभु में जवान हैं। ठीक है। तो यहाँ प्रभु के वचन में कुछ सलाह लिखी। इससे अगर आप पहले पढ़ेंगे तो 11 अध्याय के 9 वचन में लिख रखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के अनुसार और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। आज हम लोग के लिए परमेश्वर की सलाह है कि हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्या सलाह बताइए? अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रख। जवान की यादगार जो है बहुत अच्छी होती है, वो बहुत कुछ याद रख सकता, लेकिन याद नहीं रखता तो सिर्फ एक चीज नहीं रखता। क्या नहीं रखता? वो सृजनहार परमेश्वर को याद नहीं रखता। बहुत सारे फोन नंबर याद रहेंगे, बहुत सारे पासवर्ड याद रहेंगे, बहुत सारे पासकोड याद रहेंगे, बहुत सारे पिन कोड याद रहेंगे, सब कुछ याद रहेगा, लेकिन याद नहीं है तो क्या नहीं है? सृजनहार परमेश्वर। जब आप अपने शिष्य के सामने जाते हैं तो आपको अपने परमेश्वर को याद करना, अपनी शक्ल देखना। किसे याद करना है? सृजनहार परमेश्वर को याद करना। अब देखो क्यों याद करना। अब आगे हम इस वचन को पढ़ लेंगे, 2 वचन। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएं। इससे पहले कि सूर्य प्रकाश चंद्रमा तारागण अंधेर हो जाएं। क्या हो जाएंगे? अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा भाई जी। उससे पहले ही याद करना। जब अंधेरा हो जाएगा फिर तो ऑटोमेटिक याद करोगे। जब ये टिमटिमा जाएंगी ना आंखें, फिर तो उसी का नाम याद रहता, लेकिन जब ये खुली हुई हैं, ठीक ठाक हैं, तब याद नहीं कोई करता। हाँ, और लिख रखा कि वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएंगे। जब आंखों में से टपाटप जो पानी चू रहा है ना वर्षा, उसके बाद फिर आवेगा थोड़ी फिर रोका निमटा तो थोड़े दिन के बाद में फिर वही रोना है जी। आज हम जगह जगह से समाचार एक ही सुन रहे, वहां वो जवान भाई चले गया, वहां जवान बहन चली गई, वहां वो चले गया। हमेशा दुख भरे समाचार है और आंसू निमटे नहीं। अभी फिर बादल फिर घिरा है, वर्षा हो रही। उससे पहले किसे याद करना? इससे पहले कि वो दिन वो बुरे टाइम आए, किसे याद करना है? परमेश्वर को। देखो 3 वचन पढ़ेंगे। उस समय घर के पहरवे कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। बस उस समय घर के पहरवे कांपेंगे। एक टाइम होता है आप बिल्कुल मजबूत चाल चलते हैं, लेकिन एक टाइम होता है आपके पैर ऐसे कांपते। देखिए ऐसे कांपते हुए, ऐसे बलवंत। बाइबल में लिख रखा पहरवे कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। जो ऐसे तन के चलाते, क्यों झुक गए? उससे पहले वो टाइम आए, उससे पहले किसे याद करना? जवानी के टाइम में याद नहीं करना भाई जी, वो तो बुढ़ापे का टाइम है। बुढ़ापे में कर भजन कीर्तन। किसने कहा बुढ़ापा आवेगा? भी किसने लिख कर दे रखा? गारंटी दे रखी बुढ़ापे तक पहुंचोगे? कोई गारंटी नहीं। जब आपकी जवानी की गारंटी नहीं है। हमारे गांव का लड़का 28-30 साल का, बुखार चढ़ा, वो गया। गारंटी है बुढ़ापे की? कोई गारंटी नहीं है।
कपूरी का लड़का, तुम्हारा लड़का, बुखार चढ़ा गया, आप क्या समझ रहे? आपकी गारंटी है? इससे पहले कि वो विपत्ति का टाइम आए, अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करो, स्मरण करो। कैसे याद करे जाएगा? उससे पहले कि आपके घर के पहरवे कांपेंगे, आपके पैर और हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, बलवंत झुक जाएंगे, आपकी कमर ऐसी मुड़ जाएगी, जो तण के चले थे मुड़ के चले। हाँ जी। और आगे क्या लिखे भैया? पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगे। पीसनहारी कौन है? दांत। हाँ, चने के दाने ना जी, ना बढ़िया नहीं मारे कब्जे का। बादाम ना ना, बादाम नहीं जी, दे दो जाकर खा लेंगे, और क्या हमारे कब्जे का तो रहा नहीं धंधा। एक टाइम तो अखरोट तोड़ देते, बादाम को फोड़ देते, ककड़ी को कटाकट खा जाते। अब ककड़ी नहीं खाई जाती, खीरा नहीं खाया जाता। बाइबल बता रही इससे पहले कि वो भयंकर टाइम आए, अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रख। अरे जाड़ दांतों के लिए भी प्रभु की आराधना करो भाई, अपने हाथ पैरों के लिए प्रभु की स्तुति करो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बाइबल में लिख रखे, आगे क्या लिखे भैया? और झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। झरोके में से जो या देख रही ना, अब तो पढ़ लो जितनी बाइबल पढ़े जा, जब तक ठीक ठाक है प्रोग्राम, नहीं तो पूछा करोगे वो मत्ती 8 में क्या लिखे भैया भाई? अब 8 का नहीं पता भाई, तू देख ले भाई। अगर मेरे दिखता तो नहीं यार, मुझे बाइबल इतनी मोटी वाली चाह जिसमें अक्सर ये मोटे मोटे हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या होगी? अंधी होगी। आपके पास आंखें हैं तो खोल लो भाई, बाइबल पढ़ो जितना पढ़ना, 1 घंटा 2 घंटे, हाँ, खूब बाइबल को पढ़ना। इन आंखों को हमें सही इस्तेमाल करना, और हमें खूब बाइबल पढ़ना। फिर आगे क्या लिखा है भैया 4 वचन में? और सड़क की ओर के किवाड़, हाँ सुभाष भाई, सड़क की ओर के किवाड़, ये किवाड़ क्या हो जाएंगे? ये कान जो है ठप, कहेंगे हाँ भाई वहां मोर है, अब चोर मोर को चोर बताऊं फिर, है जी। हाँ जी, ये किवाड़ भी बंद हो जाएंगे। उससे पहले आप सुन लो प्रभु का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कान है तो सुनो, एक दिन बंद हो जाएंगे। मालूम है इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके कान नहीं है? सांप। फिर तो आप उसी के कैटेगरी में पहुंच जाओगे भाई जी, है जी, क्योंकि सुनाई तो कुछ देगा नहीं। उससे पहले अपने परमेश्वर को याद करना। फिर आगे क्या लिखा भैया? चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। पता लगा 1 रोटी को आध घंटे में खा रहे, आज तो दमादम 16 रोटी खा जा 5 मिनट में, 16 रोटी, और फिर बाद में 1 रोटी को आध घंटा लग रहा। सह सह चल रहा प्रोग्राम। चक्की ने काम करना बंद कर दिया। और फिर आगे लिखा गया, और तड़के ही चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। तड़क में ही उठ के बैठ गए। मैं एक आदमी को जानू, मैं जब देखूं रात के 12 बजे तब भी वो बैठा मिले, और जब सवेरे को उठ देखूं तब भी बैठा मिले। मैं सोचूं सोवा कब? नींद नहीं है, कहाँ गई नींद? तड़के ही चिड़िया बल्ली उठ के बैठ गया, उन्ना का बल्ली कट गया। दिन की इंतजार करो जहाँ बेचारे, कब निकले दिन। बाइबल बता रही इससे पहले वो टाइम आए, अपने परमेश्वर को याद कर, अपने सृजनहार परमेश्वर को। और उसके बाद क्या होगा? और सब गाने वालियों का शब्द धीमा होगा। सब गाने वालियों का शब्द। हाँ, एक भाई सारे गीत जाना था सियोन की किताब के, मुझे बुलाया, चंदन इधर आ भाई, मेरे से तो गाया नहीं जाता, तू गा ले भाई यहाँ बैठ के। क्योंकि ये गाने का जो ये है ना, ये कोड हो अंदर, ये कोड क्या हो जा, काम नहीं करता। ये उम्र के हिसाब से सब बता रहा हूँ मैं आपको। वे बुरा टाइम आने वाला हर एक के पास आएगा। उससे पहले कि आप गीत नहीं गा सकते, उससे पहले गीत गा लो ना भाई। फिर बाद में उन्हें करो जा करोगे, हाँ भाई तो एक करी गा लो भाई, क्यों यहाँ तो हो लिया काम, जवाब दे दिया। बाइबल बता रही कि गाने वालियों का शब्द धीमा होगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। हर जगह डर लगेगा, हाँ, हर चीज से डर लगेगा। एक औरत मेरे पास आई, भाई रात मुझे डर लगेगा
क्यों डर लगा? ये समय, उसमें डर लगना शुरू हो जा। जब आपको इधर से भी ऐसी खबर मिलेगी, उधर से भी ऐसी खबर मिलेगी, आपका दिक धक 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 डर लगना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि वो टाइम आए, आज तो आपकी चहचाड़ों में भेज दो, शमशान घाट में भेज दो, नहीं डर लगता। लेकिन फिर तो वो भी होगा तो आदमी धक 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 इंजन चल जाएगा, डर लगना शुरू हो जाएगा। बाइबल बता रही, क्या बता रही? और फूलेगा और टिड्डियां भी भारी लगेंगी। आपके शरीर के कुछ अंग जो हैं ऑटोमेटिक फूल जाएंगे। बेमतलब बादाम का फल फूलेगा और टिड्डियां भी भारी लगेंगी। आज आप 10 दड़ी का कट्टा कंधे पे लेके चल दो, फिर एक लौकी को लातो तो सांस चढ़ जाया करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकत नहीं रही आपका आत्मा है जी। और फिर आगे क्या लिखा गया? और भूख फिर काम न देगा। भूख बढ़ाने वाला फिर काम, हाँ फिर तो कहेंगे बवाल दिए भाई, कोई दवा से भूख भाग तो लगती ही नहीं। जो पहले 8-8 10-10 रोटी खा लेते, अब नहीं भाई भूख लगती, जी नहीं करता रोटी खाने। क्यों? क्योंकि ये बुरा टाइम शुरू हो चुका। इससे पहले कि वो बुरा टाइम आए, अपने सर्जनहार परमेश्वर को स्मरण रख, स्मरण कर। और फिर आगे लिखा गया है, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। नोट करो, लाइन खींच लो अपनी बाइबल में, मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। आपको जाना है? सवाल यह है कि आप तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है तो प्रभु को कहो, हे प्रभु मुझे नहीं पता ये आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। आपका दिन, ये आज का दिन आखिरी दिन हो सकता है। आप गंभीर क्यों नहीं है? हमें नहीं मालूम आप भवन से बाहर निकलते हुए क्या हो जाए। तैयारी का कोई और आवेगा करने के लिए, हम अब कहना है प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, बस। आप आगे एक्सीडेंट हो गया, मौत आएगी, बीमारी आएगी, हम तो तैयार है प्रभु, तेरे पास है। तैयारी के लिए दूसरा नहीं आनेगा, आपको नुहा तो दे, वहाँ साबुन ले 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 भाई नुहा तो इसे पहले तो कभी नुहाया नहीं था, मरे हुए को नुहाया करें फिर। हाँ, हमें तैयार रहना प्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि हमें सदा के घर को जाना है। अब आगे पढ़ो, क्या लिखा है? या 6 वचन, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। चांदी का तार, बोलो चांदी का तार। हाँ, जो पति और पत्नी कसमें खाते हैं, जी तेरे बगैर रह नहीं सकती, मर जाऊंगी, 2 दिन 3 दिन चूड़ी चाड़ी फोड़ फाड़ करो और आगे एक तरफ बैठ जाए। उनका निमटा किस्सा, अब आजाद हैं। हाँ, अब हम आजाद। बाइबल बताती है चांदी का जो तार है वो टूट जाएगा। ये पति पत्नी सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। यही जिस बच्चे के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, वो बच्चा आपको कहेगा भाई जल्दी उठाओ, कोरोना चल रहा भाई, इसे निकाल लो, जल्दी निकाल लो। ऐसा होगा जिन बच्चों के लिए आपने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, वो कहेंगे जल्दी उठाओ भाई जी, ज़्यादा देर ठीक नहीं है। उसके बाद आपके कपड़ों को फेंक देंगे, सोने को नहीं फेंक देंगे। कभी आप सोच रहे हो सोना जो दरार पैसे रखे हैं उन्हें तो सबको धर लेंगे चौकस, कपड़ों से नफरत है उन्हें फेंक देंगे, हाथ फेंक देंगे, इसे भी लखाओ या चीज भी निकाल लो। चांदी का तार टूट जाएगा। जिस तार को आप सोच रहे हो चांदी का और मजबूत है, बना रहेगा, नहीं बना रहने का, वो टूटेगा एक दिन। और आगे क्या लिखा है यहाँ? और सोने का कटोरा टूटेगा, सोने का कटोरा टूट जाएगा। आपका जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। सब कुछ फिनिश, सब कुछ फिनिश। और 7 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में। यह सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए कि आप मिट्टी हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आदम को परमेश्वर ने कहा था तू मिट्टी है और मिट्टी में ही। कहाँ लिखे या? उत्पत्ति 3 अध्याय 19 वचन पढ़ो सबसे शुरू में। उत्पत्ति 3:19, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 19 वचन में लिख रखा, और तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही। हाँ, सोने में नहीं मिलने वाले आप।
ना चांदी में मिलने वाले, ना हीरो में मिलने वाले, मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे, है जी। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगी। स्वभावोपदेशक वाला लिखता है कि हम नंगे हैं, नंगे ही जाएंगे। पढ़ लो, देखो 5:15 वहीं का वहीं स्वभावोपदेशक में उंगली रखना, 5:15 स्वभावोपदेशक 5:15। जैसा वह मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था। नोट कर लो, आप नंगे आए थे और नंगे ही चले जाना है। आपने 10,000 की साड़ी खरीद के धर रखी या 20,000 का कोट धर रखा, सब धरे रह जाएंगे, सारे आपके आभूषण धरे रह जाएंगे, सारा धन संपत्ति धरा रहे। हमारे देश का एक राजा था, बहुत धनवान राजा, पूरी दुनिया में नाम था, सिकंदर। जब वो मरा, उसने कहा जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग जा कि मैं खाली हाथ आया हूं और खाली खाली जाएंगे ना। चलो देख लो, कभी आप सोच रहे हो भरम में जी रहे हो, कैसे आए हैं कैसे जाएंगे। पढ़िए आप 1 तीमुथियुस 6 अध्याय, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय, बाइबिल के पिछली तरफ 292 पेज और 7 वचन। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 7 वचन 292 पेज पर। हम लोग खाली आए हैं भाई जी, और खाली ही जाना है। आप कितना भी धन संपत्ति कमा लो, दूसरे उड़ावेंगे, ऐस लेंगे, है जी। एक बड़े बुद्धिमान आदमी से मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा जी हम लोगों को ये प्लान करनी है, सेविंग प्लान करनी है, ये करना। उसने कहा चंदन कुछ नहीं करना, आज तू खा सकता खूब खा, आज तू पहन सकता खूब पहन, कल के लिए ज़्यादा चक्कर में न पड़े। हाँ, कल के लिए चक्कर में ना पड़े। मैंने ऐसे आदमियों को देखा जो कल के लिए पैसा जोड़ते हैं और जितना जोड़ा फिर वो बीमार हो जाते हैं, जितना जोड़ा वो सारा डॉक्टर को दे जाते, तो बाद में सोचें यार हमने ये डॉक्टरों के लिए जोड़ा था क्या। हाँ, इसलिए खूब खाओ, प्रभु में आनंदित रहो। आपको प्रभु ने दिया है, आप कल के बारे में ज़्यादा चिंता न करो। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। ज़्यादा चिंता न करो। क्या फ्यूचर प्लान बना रहे। बाइबल बता रही ना हम कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। मेरे भाई बहनों, ये हमारी एक सच्चाई है। तो प्रभु का वचन क्या दे रहा आज सलाह, बताइए क्या सलाह। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सर्जनहार को स्मरण कर। एक वचन और पढ़ेंगे, देखो क्या सलाह दे रहा हो। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन 12 अध्याय और उसका 13 वचन। सब कुछ सुना गया, स्वभावोपदेशक 12 अध्याय 13 वचन। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। नोट करो, कंक्लूजन क्या निकाल रहा प्रभु का दास, फाइनली क्या बता रहा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। बाइबल पढ़ने का तरीका यह है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से बाइबल पढ़ते हैं वहाँ आप पेंसिल रख दिया करो, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही टटोलते रहोगे। जहाँ से हम सबसे शुरू में खुलवाते हैं वहाँ पेंसिल रख दो, फिर इधर उधर घूमते रहो जब भी। खैर, यहाँ बाइबल में लिखा या फाइनली इंसान का कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब बातों का, सब कामों का जो गुप्त में है, चाहे वो भली हो चाहे बुरी, क्या करेगा? न्याय करेगा। हमें न्याय के लिए तैयार रहना। किसी आदमी ने लिखा कि भाई हम बर्थडे याद रखते हैं, एनिवर्सरी डे याद रखते हैं, हम मदर्स डे याद रखते हैं, फादर्स डे याद रखते हैं, टीचर्स डे याद रखते हैं, वैलेंटाइन डे याद रखते हैं, हम ये डे वो डे सारे जितने भी डे हैं सारे याद रखते हैं। लेकिन हम याद नहीं रखते तो कौन सा दिन नहीं याद रखते? जजमेंट डे।
न्याय का दिन, और ये फाइनल है। बाइबल में लिख रखा, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना अनिवार्य है। इब्रानियों 9:27, इस दिन को याद रखना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपने प्रभु की ओर ताकेंगे।